आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स विच कॉमनली कंफ्यूज पार्ट नंबर 4. Part number 1, part number 2 and part number 3 has already uploaded. You can watch that also. So let's get started the video right now. सबसे जो पहला वर्ड है वो चाइल्ड है एंड चाइल्डिश है. मैंने यहाँ पे चाइल्ड मैंने इस बार हिंदी वर्ड्स भी लिखे हैं सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, चाइल्ड का मतलब होता है भोला भाला. फॉर एग्जाम्पल, वी लाइक है चाइल्ड लाइक हैबिट्स. हम उसकी बच्चों जैसी आदतें पसंद करते हैं. अब मैंने लिखा भोला भाला लेकिन मैंने बोला बच्चों जैसी आदतें, और बच्चों जैसी आदतें मैंने चाइल्डिश में लिखा हुआ है. बट डोंट वरी, चाइल्ड लाइक जो है वो इसका हम यूज करते हैं हमेशा पॉजिटिव वे में. जब बोलते हैं ना कि हमें उसकी बच्चों जैसी आदतें पसंद हैं, तो हम उस वे में, उस सिचुएशन में हम इस वर्ड का यूज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वी लाइक है चाइल्ड लाइक हैबिट्स. हमें उसकी बच्चों जैसी आदतें पसंद हैं. ऑफ कोर्स बच्चा जो होता है वो बहुत ही भोला होता है, तो इसलिए बच्चों जैसी आदतें यहाँ पे ना लिख करके मैंने यहाँ पे भोला भाला लिखा है. नाउ लेट्स मूव टू द चाइल्डिश वर्ड. चाइल्डिश इज अ नेगेटिव वर्ड अगेन, एंड इसका मतलब होता है बच्चों जैसे. मतलब तुम्हें अभी आदतें तुम्हारी बच्चों जैसी ही हैं, तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो. तो इस तरीके से जब हम नेगेटिव में इसका यूज करते हैं तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव चाइल्डिश हैबिट्स एंड आर नॉट येट मेच्योर. तुम्हारी आदतें अभी बच्चों जैसी और तुम्हारे पास अभी तुम मेच्योर नहीं हुए हो. मेच्योर मतलब तुम्हें भी बुद्धि नहीं आई है. तो इस तरीके से हम चाइल्डिश का यूज करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज चूज और चूज. चूज का मतलब होता है चुनना एंड चूज का मतलब होता है चुना. चुना मतलब देखो, ये जो चूज एक वर्ब है. हम जानते हैं ना वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें से जो चूज है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है. चूज, चोज, चोजन. चूज का मतलब होता है चुनना एंड चूज का मतलब होता है चुना. मतलब तुमने बोला चुनने के लिए, मैंने चुन लिया. ठीक है, यस. फॉर एग्जाम्पल, चूज वॉट यू वॉन्ट. जो तुम चाहते हो वो चुन लो. मैं बोल रही हूँ कि जो तुम चाहते हो वो चुन लो. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड का यूज करते हैं. अब मैंने चुन लिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आई चोज. मैंने चुन लिया. नाउ लेट्स मूव टू द चोज वर्ड, दैट इज मैंने चुन लिया. मतलब मैंने चुन लिया, चुना मैंने. फॉर एग्जाम्पल, आई फाइनली चोज सिंगिंग फॉर अ करियर. मैंने अंत में, सिंगिंग मतलब संगीत, मैंने अंत में संगीत को अपने पेशे के रूप में चुन लिया या फिर चुना. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड, दैट इज साइट एंड साइट. साइट का मतलब होता है दृश्य, और इस साइट जो SITE वाला होता है उसका मतलब होता है स्थान. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. द ताज महल प्रेजेंट्स अ ब्यूटिफुल साइट इन फुल मून. जो ताज महल है वो बहुत ही सुंदर है, हम सभी को पता है. जो ताज महल है वो पूर्णिमा के दिन, फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा. जो ताज महल है वो पूर्णिमा के दिन बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है. प्रेजेंट्स मतलब उपस्थित करना, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के रूप में, और ये जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे S लगा है. द ताजमहल प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल साइट इन फुल मून. जो ताजमहल है वो पूर्णिमा के दिन एक सुंदर सा दृश्य उपस्थित करता है. नाउ इस वाले साइट का मतलब होता है स्थान. फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज लुकिंग फॉर अ साइट फॉर हिज न्यू शॉप. उसके जो पापा हैं वो अपने नए दुकान के लिए एक स्थान ढूंढ रहे हैं. लुकिंग फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना. हम कुछ सर्च करते हैं तब उस समय हम लुकिंग फॉर का यूज करते हैं. साइट मतलब मैंने बताया आपको स्थान. His father is looking for a site for his new shop. उसके पापा अपनी नई दुकान के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, एक स्थान ढूंढ रहे हैं.
Now let's move to the fourth word. Our fourth word is complement and complement. इस complement का मतलब होता है पूरक भाग. For example, this book is complement to that one. यह किताब उस किताब का पूरक भाग है. मतलब ये वाला किताब इस किताब के बिना अधूरा है. This book is complement to that one. यह किताब उस भाग का पूरक है. कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना. ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना तब हम यूज करते हैं जब इसका यूज हम एज अ वर्ब करते हैं. जब इसका यूज एज अ नाउन करते हैं तो यहाँ पे जो करना होता है वो हट जाता है. सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा होता है उसका मतलब जब हम एज अ नाउन यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट का. तो फॉर एग्जाम्पल, आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर सक्सेस. मैं तुम्हारी सफलता पर तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ. मैं तुम्हारी सक्सेस पर, मैं तुम्हारी सफलता पर तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ. और जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हर सिस्टर पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट. उसकी बहन ने उसकी प्रशंसा की. उसकी बहन ने उसकी प्रशंसा की. Now let's move to the fifth word, that is conscience and conscience. Conscience and conscience. Conscience का मतलब होता है विवेक. For example, one should have a clear conscience. आदमी का विवेक स्पष्ट होना चाहिए. आदमी का विवेक स्पष्ट होना चाहिए. विवेक मतलब बुद्धि. Conscious का मतलब होता है सचेत. For example, he was conscious that he was being followed. वो उसे मालूम था, वो सचेत हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है. He was conscious that he was being followed. वह सचेत हो गया था, वो उसे मालूम चल गया था, उसे पता चल गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है. He was conscious that he was being followed. Now move to the sixth word, that is consistently and constantly. कंसिस्टेंटली का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक. इफ यू वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू अदर्स, फर्स्ट एक्ट कंसिस्टेंटली विद दैट योरसेल्फ. मतलब अगर तुम किसी को उपदेश देना चाहते हो तो पहले उस उपदेश का अपने आप पर पहले एक्ट करो. एक्ट का मतलब क्या होता है? आचरण करना. एक्ट का मतलब क्या होता है? आचरण करना. तो अगर तुम किसी दूसरे को एडवाइस देना चाहते हो तो पहले उस एडवाइस का अपने आप पर, स्वयं पर आचरण करना सीखो. नाउ कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूड विथ मी. वह लगातार मुझसे बहस करता रहा. नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ वर्ड, दैट इज कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है थोड़ा रुक रुक कर लेकिन बार बार. जैसे कि हम लोग की टीचर हम लोग को वार्निंग देते रहती हैं रुक रुक कर, लेकिन बार बार देती रहेंगी हम लोग की टीचर वार्निंग. वार्निंग मतलब चेतावनी. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गेव द क्लास कॉन्टिन्यूअल वार्निंग. जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, वो क्लास को लगातार वार्निंग देते रहे, चेतावनी देते रहे. नाउ कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड कॉन्टिन्यूअस रेन येस्टरडे फॉर मेनी आवर्स. कल हमारे यहाँ बहुत घंटों तक वर्षा होती रही. नाउ लेट्स मूव टू द एट वर्ड. नाउ द एट वर्ड इज कोर्स एंड कोर्स. इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम. फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज द कोर्स ऑफ योर स्टडीज. तुम्हारी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है. पाठ्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सक्सेस में, हमारे करियर में, है ना. यस. दिस कोर्स का मतलब होता है घटिया और तुच्छ. फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लोथ इज वेरी कोर्स. यह कपड़ा बहुत ही घटिया है ना. नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ वर्ड, दैट इज क्रेडिबल, क्रेडिटेबल एंड क्रेड्यूलस. क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टोरी डज नॉट अपीयर क्रेडिबल. यह कहानी जो तुम बता रहे हो, जो कहानी तुम बता रहे हो, वह विश्वास के योग्य नहीं लगती, वह विश्वसनीय नहीं है.
इस क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। फॉर एग्जाम्पल, हिज सक्सेस इन द एग्जाम इज क्रेडिटेबल। उसकी सफलता, जो परीक्षा में उसकी सफलता हुई है, वह सच में प्रशंसा के योग्य है। उसकी एग्ज़ाम में उसकी सफलता प्रशंसा के योग्य है। क्रेड्यूलस का मतलब होता है शीघ्र विश्वासी। जो मतलब जो अंधविश्वासी होता है, अंधविश्वासी नहीं एक्चुअली, मतलब शीघ्र विश्वासी मतलब होता है कि उसे जो भी कहा जाए वो उसी पर विश्वास करने लग जाता है, उसको बोलते हैं शीघ्र विश्वासी। स्वर्णा इज़ वेरी क्रेड्यूलस, शी बिलीव्स इन व्हाट शी इज़ टोल्ड। स्वर्णा बहुत ही शीघ्र विश्वासी व्यक्ति है ना, वो उसे जो कहा जाए वो उसी में ही विश्वास कर लेती है। नाउ लेट्स मूव टू द 10th वर्ड, दैट इज डिसीज एंड डिसीज। ये वाला डिसीज का मतलब होता है मृत्यु। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीज्ड पर्सन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल। मृत व्यक्ति को हॉस्पिटल से ले जाया गया है। डिसीज मतलब बीमारी। दैट मैन डाइड ऑफ इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल मतलब होता है असाध्य रोग। उस आदमी की मृत्यु असाध्य रोग के कारण हुई है। इनक्योरेबल डिजीज वैसे डिजीज होती है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। So this was all about the video.